नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। विकास के बाद मुखिया जी के साथ इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरकट्ठा उत्तरी से मुखिया संघ के अध्यक्ष बसंत साहू जुड़े हुए हैं। और हमने एक माह पूर्व इनसे इंटरव्यू भी लिया था कि आप अपने क्षेत्र में क्या विकास किए हैं। उस समय इन्होंने काफ़ी अपना विकास को गिनाए थे। आज हम लोग धरातल पर उतरकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि इन्होंने अपने पंचायत का विकास कागजी कलम पे किए हैं या ज़मीनी स्तर पर उतार करके अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने का प्रयास किए हैं। और अब हम लोग बरकट्ठा उत्तरी पंचायत का भ्रमण करेंगे, देखेंगे बसंत मुखिया जी अपने क्षेत्र का किस प्रकार से विकास। धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपको भी, आपने जो अपना कीमती समय मेरे पंचायत के लिए दिए। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कहता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। आज आप मेरे पंचायत के सरजमी पर आकर के आप अपने चैनल के माध्यम से जो जनता के बीच में सीधी दिखाना चाह रहे हैं वो आपके सामने है। मैं बताना चाहता हूँ अभी जिस जगह पर आप खड़े हैं ये यहाँ मैं एक बार नहीं दो बार जो है सो 2 पार्ट में रोड बनाने का काम किया। एक आप पीछे आप अभी आपको मैं घुमा करके दिखाऊंगा। 15वीं वित्त आयोग से पीसीसी और गार्डवाल लगभग 2.5 लाख के लागत से मैं बना चुका हूँ। ये ऐसे जगह पे मैं बनाया हूँ जहाँ पे पूरे आधे मतलब कि बरकट्ठा की आबादी का जो है सो 100 जो है सो इसी नदी में जलाया जाता है। और लाश लेकर के आने में के क्रम में इतना गड्ढा था कि एक बार संजोग से लाश भी जो है तो मतलब कि गिरते गिरते लोग बचाए। तो मैं अभी आयोग से है लगभग लागत जो है तो 2,10,000 से है जो बनने जा रहा है। ईटा सोलिंग हो चुका है। यहीं बगल में जो छठ का पूजा होता है जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था है, वहाँ पर भी मैं अपने मत से जो सो 14वीं वित्त आयोग से सीढ़ी बनाने का काम किया हूँ। इसी बगल में एक जो है सो शमशान शेड भी मैं बनाने का काम किया हूँ। बगल में ही इसी इलाका के लोग साहू टोला, डागडी टोला, पूरे पश्चिम टोला के लोगों का जो है सो जो कोई डेथ करते हैं तो उसका जो 10कर्मा 12वां का जो कार्यक्रम होता है उसके लिए मैं उस तरह उस पार भी जो है सो शेड बनाने का काम किए। वही पीपल पेड़ के बगल में हम चबूतरा अपने मत से बनाए। ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं धरातल पर उतारने का काम किया हूँ और आपको देखने को भी मिलेगा। अभी मैं आपको सब जगह एक एक चीज़ को मैं दिखाऊंगा। ठीक। तो ये अभी हम लोग बरकट्ठा उत्तरी के बरदबोही पुल के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं इधर जीटी रोड दिखाइए, इधर जीटी रोड सामने है, बरदबोही पुल सामने है। इधर मुखिया जी के द्वारा ये पीसीसी रोड का निर्माण अभी फिलहाल किया जा रहा है और पुल के उस साइड भी काम किया गया है आपके द्वारा जी। उसमें चबूतरा शेड और चबूतरा भी बनाया गया है। और बगल में छठ घाट है, छठ घाट के लिए सीढ़ी का भी निर्माण किया गया है। बरकट्ठा हाई स्कूल के पास स्थित हैं। यहाँ मुखिया जी के द्वारा पीसीसी का रोड का निर्माण कराया गया है। मुखिया जी से बातें करते हैं। इधर मुखिया जी तक लाइए कैमरा। मुखिया जी, ये कौन फंड से किया गया है और कितना लागत से बना है, कब बना है? ये वित्तीय वर्ष 2020 में बना है और 15वीं वित्त आयोग से बना है। लगभग 2.5 लाख के लागत से बना है। ये रोड बनाने से हमारा बरकट्ठा का आधी आबादी के लोगों का खेती बाड़ी और घर मकान भी यहाँ बनना शुरू हो गया है। देख रहे होंगे कई घर मकान बन चुका है, लेकिन इधर जाने के लिए रोड नहीं था। इसको मैं अपने मत से अभी जो है सो जहाँ तक हो सका है मैं बनाया हूँ। और जो आधा अधूरा जो अभी है उसको भी मैं अगर मैं पुनः चुनाव जीतता हूँ तो उसको मैं पूर्ण करूँगा। और बगल में ही कब्रिस्तान है जो मुस्लिम समुदाय का आस्था से जुड़ा हुआ है, उसको भी मैं जो है सो बनाने की कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन मेरे पास फंड नहीं बच पाया। लेकिन अगर मैं पुनः जीतता हूँ तो उसे भी मैं बनाऊँगा। बगल में जहीम दादा जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके गली का जो है सो अभी मैं जो है सो रोड दे चुका हूँ, जिसका कार्य शुरू होने जा रहा है। ठीक। आप बतलाइए, मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा? अब चुनाव होने वाला है, 2-4 महीने में चुनाव हो जाएगा। नहीं, मेरा मुखिया जी तो बहुत अच्छा है। अच्छा, चाहिए क्या आपका नाम है चाचा? मदारी मियाँ।
मुखिया जी कैसा विकास किए हैं आपका क्षेत्र में? जो मुखिया जी है सदा हम और मुखिया जी जान रहे हैं ना, ये मुखिया मुकाबले से कोई मुखिया नहीं होगा न होता है। माने अच्छा काम किए हैं कि हर तरह से, हर बोली में, हर बात में है खड़ा 24 तो घंटे। इस वक्त हम लोग बरदोही पुल के पास मौजूद है। यहाँ पे शिव मंदिर है और यहाँ मुखिया जी के द्वारा 14वें वित्त आयोग से चबूतरा का निर्माण किया गया। 15वीं वित्त आयोग। मुखिया जी इसके विषय में बताएं, चबूतरा माने कब बना है, कितना लागत से बना है, कौन फंड से बना है? अभी तो आप लोगों को मैं कई योजनाएं घूम घूम करके दिखा चुके हैं और अभी दिखाना है। अभी हम लोग खड़े हैं बरकट्ठा डाकडी के शिव मंदिर के पास और आप लोग देख रहे होंगे कि ये पीपल का पेड़ और बगल में शिव मंदिर है। ये पूरे बरकट्ठा में एक ही शिव मंदिर है जो मतलब कि भव्य रूप से मतलब कि जो इसको हम लोग देख रहे हैं और आने वाला दिन में इसका और विकास कर में जो है सो हमने यहाँ पे एक चबूतरा अपने मत से दिया है जो 15वीं वित्त आयोग से बना है। कुछ ही हमको लगता है 1 महीना पहले इसका हमने जो सो उद्घाटन भी किया विधिवत। और बगल में ही आप देखें, अभी आप जा कर के देखे होंगे कि कई पूरे मतलब कि गांव के लोगों का जो है सो जिनकी मृत्यु होने के बाद में जो दशकर्मा और 12वां का जो कार्यक्रम होता है उसके लिए हमने जो है सो बगल नदी में जो है सो चबूतरा सेट दिया, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। यहीं बगल खंबारी में हमने जो है सो हमारे प्रयास से जो है सो कुछ मेरे मत से और कुछ मनरेगा मत से सब मिला करके जो है सो हमने आंगनवाड़ी केंद्र भी बनाने का काम किया जिसमें बच्चे लोगों को पढ़ने में सुविधा होता था। मुखिया जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा कार्यक्रम और अभी तक इसका ध्यान है कि कुछ हम विकास करें अपने गांव का सरकार है। यदि बढ़िया से विकास न करेगा तो आगे बढ़ के पूछेगा इसको। इसलिए विकास पे हाथ बटाया है और हम लोग यही आशा रख के चलते हैं कि लोग विकास करते रहे गांव के। मुखिया जी के हम यही कहेंगे अब बढ़िया। लोग किस मोहल्ला में है मुखिया जी? ये साहू टोला मोहल्ला में है। इसी मोहल्ला में मेरा भी घर है और मैं बता देना चाहता हूँ इस टोला का नाली नहीं रहने के वजह से ये इतना स्थिति खराब था कि पूरा जो है सो पानी जो सो रोड पर बहती थी और आने जाने, क्योंकि चूंकि मैं इसी टोला का मुखिया हूँ, आने जाने लोगों को और जनता को भी परेशानी होती थी। पूरे जो है सो पानी और कचरा का अंबार रहता था जिसको मैं अपने मत से 15वीं वित्त 14वीं है ना ये 15वीं वित्त आयोग से मैं नाली जो है सो बनाने का काम किया। नाली और ढक्कन साथ में 4,91,000 के लागत से आज देख रहे हैं कितना अच्छा मतलब कि जो सो रोड सूखा आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जनता के लिए जहाँ जिस तरह का योजना की ज़रूरत पड़ा मैं उसे बनाने का काम किया। अभी आपको मैं और बताना भूल गया, डाकडी में रामोतार कसेरा के घर का बगल का भी रोड का स्थिति इतना जर्जर था, उसे भी मैं अपने मत से लगभग 2.5 लाख के लागत से 14वीं वित्त आयोग से बनाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बसंती देवी है। कैसा कार्य किया? काम तो अच्छे किए हैं, पहले सही में जो बताएं वो गलत नहीं बताएं। नाली बहुत, ये रोड बहुत खराब था, आने जाने में बहुत तकलीफ होता था। जब नाली बना तब से ठीक है, अब सूखा रास्ता है। आपका नाम क्या है? रीना मसाना। मुखिया जी का 5 साल का कार्यकाल सब कैसा ठीक है, जो नली खराब था उस नली बना दिया, सब 50 पूरा था। ये मुखिया जी हम लोग अभी किस जगह पे स्थित हैं और ये रोड का निर्माण कब किया गया है? अभी हम लोग कुंडिलवा नदी के पास स्थित है और जब 2015 में हम पहली बार चुनाव जीते थे, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ पे गार्डवाल और जो है सो पीसीसी हम अपने मत से दो पार्ट में 2.5 लाख के लागत से हमने बनवाया। यहाँ पे लगभग 3 फीट जो है सो मतलब कि बरसात के वजह से दलदल रहता था, लोगों को आने जाने
का इतना मतलब कि परेशानी होती थी, क्योंकि इस पूरे इलाका की जो सो खेती बाड़ी इस नदी पार होकर के जाना पड़ता है। और यहाँ इतना परेशानी था कि जानवर को भी जाने में जुल्म था। लेकिन सब चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हम इसी कुणिलवा नदी में पीसीसी और गाडवाल अपने 14वीं वित्त आयोग मत से हमने बनाया। इसी कुणिलवा नदी के रास्ते में आगे आप देख रहे होंगे महेंद्र केसेरा के घर से कौन सिंह है, तुलसी सिंह के घर तक 3,21,000 के लागत से भी मैंने पीसीसी बनाया। इसी जो है सो मतलब कि नयाडी क्षेत्र में एक हरिजन टोला है जिसमें 2.5 लाख के लागत से जो सो हम पीसीसी कुछ नया और कुछ जो है सो रिपेयरिंग इसी 6 महीने के अंदर में हमने करवाया। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मेरे कार्यकाल में योजनाएं तो धरातल पर हमने उतारने का काम किया ही, साथ ही साथ जब जहां जरूरत पड़ा मैं जनता के लिए खड़ा रहा। मैं अपने मत से जो है बिजली एलईडी, उसके बाद आपको सोलर का लाइट या फिर जल मीनार, कई तरह का योजनाएं जो सो हमने धरातल पर उतारने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब जहां जनता हमें जहां बुलाई मैं उनके लिए खड़ा रहा। कोई हम पर कोई ये आरोप नहीं सिद्ध कर पाएगा कि हमने किसी से 1 रुपया लिया। मैं दलाली बंद किया। कई दलाल लोग यहाँ सक्रिय थे, काम कराने के नाम पे, काम करा देने के नाम पे, पेंशन करा देने के नाम पे, जाति आवासीय बनाने के नाम पे, थाना में पैरवी कराने के नाम पे लोगों को ठगते थे। उसको हमने बंद करवाया। ये यहाँ का बरकट्ठा का जनता इसकी गवाह है। आगे निरंतर और भी जो हमने हमारे कार्यकाल में जो भी योजनाएं हुई है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी जुड़े हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। आपका क्या नाम है? आपका सरजू यादव। मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल? अच्छा रहा 5 साल में। विकास हुआ गाँव में? बहुत कुछ हुआ। आपका नाम है? राहुल कुमार। क्या रहा मुखिया जी का विकास काल, कैसा रहा? अच्छा कुछ कमी रहा कि नहीं, कुछ कमी नहीं रहा। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है। ये रोड का जो निर्माण हुआ इससे कुछ आप लोग का फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। क्या इसमें इसमें बहुत यहाँ कचरा जम जाता था और क्या गड्ढा उड्ढा हो जाता था। ये बना रोड तो अभी हम लोग ठीक है, यहाँ पे अच्छा चल रहे हैं। आपका नाम क्या है? चंद्रदेव सिंह। आप देख रहे हैं हाथ में आप कुल्हाड़ी भी लिए हुए हैं, लगता है इधर जंगल में जाते हैं। जंगल में हमारा खेती है, उधर जाते हैं देखभाल तो ये जब रोड नहीं बना हुआ था उसमें आप लोग को आने जाने में परेशानी होती है? बहुत परेशानी था। अब रोड बनने से सुविधा हो गई? बहुत सुविधा हुआ है। मुखिया जी का कैसा रहा विकास? अच्छा ही रहा विकास, जो भी है अच्छा ही रहा। अभी आपका पंचायत में क्या कमी है? अभी तो कमी नहीं है, तो मुखिया जी तो सब देखिए रहा है। 28 कमी तो पूरा करेगा मुखिया जी। ये पार से वो पार भी कमी है, जाने में दिक्कत होता है समझे। अच्छा है, पूरा कचरा हो जाता है, पब्लिक जाने नहीं सकता बारिश में। माने उस पर भी रोड बनाने बोल रहे हैं? हाँ, आप फूल बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत था, पानी आ जाता है, यही सब परेशानी है। ठीक, आइए। क्या आपका नाम है? प्रकाश पंडित। मुखिया जी का जो 5 साल का कार्यकाल था ये कैसा रहा? आपका पंचायत में विकास हुआ कि नहीं? और अभी क्या कमी रह गया जो आगे मुखिया जो भी बनेंगे उसको आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? माननीय मुखिया जी का जो 5 साल के कार्यकाल रहा बहुत अच्छा ही रहा। और हमारा जो पंचायत है उन्होंने चारों ओर देखते हुए उन्होंने काम किया है कि कहाँ किस चीज़ की पहली आवश्यकता है वो प्राथमिकता के आधार पर ही काम करवाए। जैसे मैं पहले कुणिलवा नदी ले लीजिए, यहाँ पे इतना हिल रहता था कि गाड़ी का आदमी जानवर जा ही नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने जितने के क्रम में जितने के बाद वो सबसे पहला प्राथमिकता यहाँ पे दिए कि जो आज सामने में जिस जगह पे हम लोग स्थित यहाँ खड़ा है, तो पहला काम तो ये यहाँ सबसे महत्वपूर्ण काम किए हैं। और उसके बाद फिर वो साइड में देखें, नदी के वो साइड में चबूतरा का निर्माण भी करवाए हैं। और जिस गली से हम लोग यहाँ तक आए हैं उसमें उन्होंने 2 बार पीसीसी ढलाई भी करवा दी है। और शेष कुछ बचा हुआ है, तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास अगर बजट आ जाते तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम बनाने के लिए। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और हम लोग यहाँ का जो जनता का मांग है कि नहीं, जो हमारे मुखिया जी हैं काम अच्छा किए हैं। अभी देखेंगे कि ये लाइट का जो काम है पहले बीच में लगा हुआ था, खराब हो गया था, लेकिन फिर भी रिपेयरिंग करवा के पूरा जलवाने का प्रयास पूरा किए हैं। और वो हमेशा चूंकि लोकल हैं वो देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे आवश्यकता क्या है,
तो वो अपना देखते हुए वो काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो जनता का जो मांग है कि जो अभी बोला गया कि नहीं जो नाली है, तो जो बोले हैं कि जो मेरे अंदर का बस का चीज़ है मैं देने के लिए पूरा प्रयास में हूँ। और जहाँ तक कि सांसद विधायक की जो बात है तो वो अपने स्तर से जहाँ तक होंगे वो करेंगे। तो ये बहुत अच्छा इनका कार्यकाल में रहा है। ठीक ठीक ठीक। उनके लिए हम कई बार बोले, जानकी यादव भी बोले थे, अब अभी लोग बरकट्ठा उत्तरी के मिडिल स्कूल के पास स्थित हैं। यहाँ मुखिया जी आपके द्वारा कौन फंड से ये पीसीसी रोड का निर्माण किया गया है और कब किया गया है, कितनी लागत से किया गया है? ये सबसे पहले आर्यो का रोड से लेकर के दशरथ यादव के घर तक जो है सो हमने जो है सो 14वीं वित्त आयोग से 2.5 लाख के लागत से पीसीसी बनाया एक बार में। दूसरा बार में 15वीं वित्त आयोग से कलाम अंसारी के घर से लेकर के अर्जुन यादव के घर तक नीचे तक हमने 15वीं वित्त आयोग से वो भी लगभग 2.5 लाख के लागत से हमने बनाया। ये हम लोग मिडिल स्कूल के पिछली छोर पे हैं, जहाँ पे मतलब कि आज तक एक भी योजना यहाँ पे नहीं हुआ था। हमने पीसीसी ही नहीं, यहाँ पे बिजली एलईडी, उसके बाद में आपका सोलर लाइट और जितना तरह का स्कीम है वो सब हमने जो सो यहाँ कराने का काम किया। बाकी यहाँ का जनता भी है, आप जनता से भी पूछ सकते हैं। और बाकी कई योजनाएं आपको अभी मैं निरंतर जो सो मैं दिखाते आ रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा पूरे पंचायत में। हमने अपने कार्यकाल में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, निष्पक्ष होकर के सभी क्षेत्र में विकास से लेकर के जब जहाँ जिनको जरूरत पड़ा मैं उनके लिए खड़ा रहा। किसी से मैं 1 रुपया ठगी नहीं किया, किसी से मैं 1 रुपया नहीं लिया। अगर कोई प्रूफ कर देगा तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। क्या आपका नाम है चाचा? ये मुखिया आ गए, लेकिन ये नहीं किए, यही मुखिया हैं जो आज तक इतना काम किए। अच्छा, लाइट उट लगाया गया आप लोग का गली? हाँ, लाइट उट सब है, सब है लाइट। कोई शिकायत कुनीरो नदी तक लाइट उट गया है। वो नदी नाला था, इन्हीं का कृपा है जो आज आवागमन हो रहा है, बुझे न? वो जगह ऐसा था जो सही चीज बोलना कोई चीज थी नहीं होता है, मुकराने की बात है, देखने वाली चीज है। पूरे माला ही नहीं, 18 पंचायत 11 वार्डों में चेक कीजिए, समझे न? देखेगा इनका नाम चलता है, इनका हर जगह कार्य है, थाना है, ब्लॉक है, कोई भी मीटर है दौड़ जाते हैं, है ना? विधायक नहीं दौड़ते हैं इतना, ये दौड़ते हैं, है ना? मिला जुला के ही बहुत अच्छा है हम लोग नगर में। आपका नाम क्या है चाची? रजनीकांत। इनको भी थोड़ा करने दे दिया आपका मुखिया जी 5 साल के कार्यकाल में आपको गली उली मोहल्ला में आपका घरों में कुछ फायदा हुआ? हाँ, फायदे हैं। इनका कैसा रहा विकास का कार्य? सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। आप बताइए चाची, आपका नाम क्या है? इंदिरा देवी। कैसा रहा मुखिया जी का काम? सब ठीक है। ठीक है। हाँ। और कुछ बताइएगा? जरूर बताएंगे। क्या नाम है आपका चाचा? ईश्वर साहू। अच्छा, क्या आपको लग रहा है 5 साल के कार्यकाल में आपका पंचायत में क्या विकास हुआ, क्या कमी है? बहुत किया। अच्छा, मुखिया जी जो है ना, बहुत ढंग से, अगर एक बच्चा भी बुलाता है तुरंत पहुंच जाता है। जखनी बुलाइए वो गई आ जाता है। झूठ नहीं बोलेंगे, ये झूठ बोलने से क्या फायदा? हमको न देना है न लेना है। मान लीजिए कि ढंग से सब, बल्कि इतना आदमी है पूछ सकते हैं, हमें एक अगर बोलेंगे तो कहिएगा सच झूठ है सच। लेकिन मुखिया जी का स्वभाव सबसे तो अच्छे ही काम कर रहे हैं और अभी तक तो काम करते ही रहे हैं। अच्छा, ये पंचायत चुनाव में आप लोग का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? जैसे आप लोगों में क्या कमी रह गया है, जो भी उम्मीदवार आएंगे उनसे आप लोग क्या मांग कीजिएगा कि मेरा ये पंचायत में ये विकास का होना चाहिए? अरे नली हो जाता है ना, रोड का नली का शुद्धिकरण हो जाता। हाँ, अच्छा रहता है कि उसमें बहुत सारे लोग आवागमन का रास्ता है। आने जाने कोई नहाने धोने से बहुत फायदा ना, पूजा पाठ की। जैसे मान लीजिए अभी आप ही लोग गए तो थोड़ा मैंने बुझाया ना कि मैंने इसमें काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब घींच तीर करके लाना, यही सब ना मुखिया जी की नहीं काम है। और मुखिया जी मैंने उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? ना ठीक रहा, सारा चीज़ ठीक रहा। जो भी मान लीजिए मुखिया फंड में आवेंगे वही न देंगे। अब मुखिया फंड में एबे नहीं करेंगे तो देंगे कहाँ से? अपने घर बस तो नहीं लगा देंगे। ठीक। आज से 60 साल के पहले यहाँ कम से कम अपने उम्र से 4 प्रधान रह चुके, समरेश सिंह, खागो महतो, नईम खान, टुकलाल नायक,
कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। जो आया एकदम फंड में वो अपने जेब में डालते गया एकदम। जनता को बुड़बक समझा, बोल कुछ है ये ना हो। जनता उतना जारकुर नहीं था जानकार, हम कम पढ़े लिखे हैं लेकिन ड्राइवर हैं। लेकिन बसंत साहब कुछ अपने पॉकेट से वो क्या कर दिया एकदम, अब रहेगा भी एकदम 5 साल एकदम। ऐसा कैंडिडेट उत्तरी में आने वाला सोचे पहले एकदम। अगर उसका जेब में पैसा है, पैसा जेब में रखे, पैसा बर्बाद मत करो, इसलिए तुम विकास करने लायक हो नहीं। आपका गला दुकान है, चाहे राशन दुकान, चाहे फैक्ट्री है, आप तो टाइम नहीं दे पाइएगा, जनता छटपटा के मर जाएगा एकदम। वही बसंत साहब कि कॉल पर घर पहुंच जाता है, क्या दिक्कत है भैया, क्या कुछ सुनाइए।